नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। दोस्तों, रोज की तरह आज की हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। महान गायिका लता मंगेशकर जिस भी संगीतकार के लिए गा देती, उनका जन्म सफल हो जाता था। संगीतकार और फिल्म निर्माता इसी कोशिश में रहते थे कि एक बार वे फिल्म साइन कर दे तो आधे से अधिक काम बन जाए। लता पारसमणि हुआ करती थी, पर एक संगीतकार थे जिसके साथ लता मंगेशकर भी काम करने से हिचकिचाती थी। ये थे साजिद हुसैन। निहायत सनकी, शक्की और गुस्सैल, किसी को भी झिड़क देना उनके लिए आम बात थी, फिर वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। परफेक्शनिस्ट ऐसे कि दिलीप कुमार और आमिर खान भी इनके सामने पानी भरे। एक गाने के लिए उन्होंने तलत महमूद से 17 बार रिहर्सल करवाई। गाने के जबरदस्त हिट होने के बाद भी यही कहते थे कि कुछ संजीदों से ठीक से काम नहीं किया गया। किशोर कुमार को शोर कुमार और तलत महमूद को गलत महमूद कह देना उन्हीं के बूते की बात थी। किस्सा है कि एक बार लता जी और साजिद हुसैन साहब एक गाने के लिए रिहर्सल कर रहे थे। लता साजिद साहब के मुताबिक नहीं गा रही थी, सुर कहीं भटक रहा था। तभी साजिद गरज कर बोले, लता जी ठीक से गाइए, ये नौशाद मियाँ का गाना नहीं है। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ साजिद अपने फन के उस्ताद थे। जानकार मानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में दो ही सबसे जटिल संगीतकार हुए थे, एक सलील चौधरी और दूसरे साजिद हुसैन। शायद वे अकेले ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने कभी किसी सहायक म्यूजिक डायरेक्टर नहीं रखा। अरेंजर से लेकर गवाने तक के सारे काम खुद ही करते। कमाल की बात यह है कि वीणा, वायलिन, बांसुरी जैसे कई सारे वाद्य बजाने में उनकी माहिरी थी। 1956 में कोलकाता में एक संगीतकार समारोह हुआ, जहां बड़े गुलाम अली अकबर खान, अहमद जान और निखिल बनर्जी जैसे एक से एक दिग्गज पधारे हुए थे। यहाँ सज्जाद हुसैन ने मैंडोलिन पर एक शिवरंजनी और हरिकेन्स बजाकर सभी को हैरत में डाल दिया था, इसलिए कि पश्चिम के वाद्य पर पक्के हिंदुस्तानी राग बजाना वाकई बड़ी बात थी। इसके बाद बड़े गुलाम अली ने एक मुश्किल लड़ीदार तान छेड़ी। सज्जाद हुसैन ने उसे हूबहू मैंडोलिन से बजाकर सुना दिया। सुनने वाले हतप्रभत रह गए। सज्जाद हुसैन के मिजाज और मुश्किल धुनों के चलते प्रोड्यूसर्स उनसे कतराते। 1944 में आई पहली फिल्म उनका संगीत देने का सिलसिला 1977 में आई आखिरी सजदा तक चला। कुल जमा का आंकड़ा है कि 16, लेकिन सज्जाद हुसैन ने जब भी संगीत दिया बड़े कमाल का जादू जगाया। उनकी धुनें इसलिए मुश्किल मानी जाती थी कि उनमें सुर और ताल का जटिल संगम होता था। और नूरजहां उनकी पसंदीदा गायिका बन गई। दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया, लेकिन एक साथ अचानक टूट भी गया। बताते हैं कि एक बार नूरजहां ने शौहर शौकत हुसैन रिजवी से कह दिया कि दोस्त के नगमों में हिट होने का सबसे बड़ा कारण नूरजहां की आवाज थी। बस फिर क्या हुआ, सज्जाद हुसैन इतने खफा हुए कि उन्होंने फिर कभी नूरजहां के साथ काम न करने की कसम खा ली। इसके बाद 1946 में आई फिल्म 1957 में सुरैया के गाए गीतों में उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। फिर कोई 4 साल बाद एक फिल्म आई थी खेल। यहाँ से लता जी और सज्जाद साथ साथ हो लिए। इसका एक गीत भूल गए दिल मोहब्बत का फसाना लता मंगेशकर के उस दशक में गाए सर्वश्रेष्ठ गानों में से एक रहा। इस गीत में भी फसाना बोलने के बाद लता सज्जाद स्टाइल वाजा पॉज लेती हैं। बेहद खूबसूरत है ये। एक बार सज्जाद हुसैन ने लता मंगेशकर को भी झिड़क दिया था। इसके बावजूद वे लता की अहमियत और काबिलियत के कायल थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी जटिल धुनों के साथ सिर्फ लता ही न्याय कर पाती थी। 2012 में एक अखबार को दिए इंटरव्यू में एक महान गायक ने कबूल किया कि सज्जाद हुसैन उनके सबसे पसंदीदा संगीतकार थे। यह बड़े कमाल की बात है कि खेमचंद्र प्रकाश, गुलाम हैदर, नौशाद, मदन मोहन और श्री रामचंद्र जैसी फनकारों के होते हुए भी वे सज्जाद हुसैन के नाम पर उंगली रखती हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे किस ऊंचाई के संगीतकार रहे होंगे। लता मंगेशकर के गाए दिलरुबा को भी लोग सुरैया के गीत के समक्ष रखते हैं। एक बार साजिद हुसैन ने मदन मोहन को भी डपट दिया था। कहते हैं कि साजिद ने दिलीप कुमार और मधुबाला के अभिनय से सजी फिल्म संग दिल में बड़ा जबरदस्त संगीत दिया था। इस फिल्म के निर्माता आरसी तलवार ने लोगों के लाख मना करने के बावजूद साजिद को लिया था। उनकी काफी फिल्मों की तुलना में इस फिल्म का संगीत कहीं ज्यादा हिट है। इसी फिल्म में तलत महमूद और गाए मशहूर गीत ये हवा ये रात ये चांदनी से प्रभावित होकर मदन मोहन ने इसी तर्ज पर आखिरी दांव में मुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा तेरे सामने तेरा दिल हाल है में ये गाना कंपोज किया। इससे सज्जाद हुसैन इतने खफा हो गए कि उन्होंने लगभग डांटते हुए मदन मोहन से पूछा कि उनकी हिम्मत कैसे हुई नकल करने की। मदन मोहन ने भी बात संभालते हुए कहा कि बाकी के संगीतकारों की इतनी शानदार
बाहर कोई भी धुन नहीं है जिसकी नकल की जाए। ऐसे विलक्षण संगीतकार का फिल्म इंडस्ट्री ने पूरा सम्मान नहीं किया। इनके पीछे इनका मिजाज ही था। रुस्तम सोहराब की सफलता के बावजूद उन्हें काम मिलना बंद हो गया। वे लगभग गुमनाम ही हो गए और 21 जुलाई 1995 को इस दुनिया को हमेशा के लिए रुखसत कर गए। वेल दोस्तों, सज्जाद हुसैन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम और खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।